Good morning, all students of class 8th. This is our book Social Science. The book name is Our World Then and Now, and I will teach you the subject name of social science. Chapter 2 in History, Colonization of India. Today's topic, ब्रिटिश पैरामाउंटेसी बिफोर थर्ड मराठा वॉर। बट इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में एक्सप्लेन किए थे। तो टॉपिक है हमारा ब्रिटिश पैरामाउंटेसी बिफोर थर्ड मराठा वॉर। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैरामाउंटेसी क्या है? व्हाट इज़ पैरामाउंटेसी? पैरामाउंटेसी मीन्स मोनोपोली राइट्स, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट्स जो भी हमारे इंडियन रूलर्स के जो रिसोर्सेज हैं, जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं, जो ओवरसीज़ ट्रेड है, उन्हें वो धीरे धीरे कंट्रोल कर रही थी। इसे हम बोलेंगे पैरामाउंटेसी। तो जो थर्ड मराठा वॉर है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट्स का जो अटैक था वो महाराष्ट्र में था, पुणे में था। वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, बहुत सारे वहाँ पर जो लोकल ट्रेडर्स थे, जिस तरह वो रॉ मटेरियल्स को कंट्रोल करते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने मराठा के अगेंस्ट वॉर किया। ठीक है, तो मराठा मीन्स हम समझेंगे कि जो हमारा पूरा जो वेस्ट एरिया है, जो एक तरह से कॉटन इंडस्ट्रीज़ का एरिया है, हम कहेंगे कि जो पूरा महाराष्ट्र एरिया है। बिफोर द आउटब्रेक ऑफ द थर्ड मराठा वॉर, the British concluded a treaty at Amritsar 1809 with रंजीत सिंह, the ruler of पंजाब। अब देखिए, थर्ड मराठा वॉर से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने जो पंजाब में जो एक डिस्ट्रिक्ट है अमृतसर, तो जो वहाँ के राजा हैं रंजीत सिंह, उनके साथ एक ट्रीटी की थी, समझौता किया था। ट्रीटी मीन्स दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट, कि एक तरह का जो समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है, तो उनके बीच में एक पैक्ट होता है। तो वहाँ उन्होंने एक समझौता किया, एग्रीमेंट किया 1809 में। अब वो क्या एग्रीमेंट था, क्या ट्रीटी की थी, किसके साथ? जो रूलर थे राजा रंजीत सिंह। रंजीत सिंह एंड द ब्रिटिश एग्रीड टू रेस्ट्रिक्ट दियर टेरिटोरीज टू द वेस्ट एंड द ईस्ट बैंक ऑफ द सतलुज रेस्पेक्टिवली। कि उस ट्रीटी में ये था कि जो रंजीत सिंह और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स हैं, जो पंजाब के ईस्ट और जो वेस्ट एरिया है, जो मीन्स जो रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज, सतलुज रिवर, उसके वाटर को वो कंट्रोल करेंगे। और वहाँ के जो पूरे जो रिसोर्सेज एरियाज़ हैं जो ईस्ट और वेस्ट की तरफ है, तो वो अपने उन चीज़ों में वो अपना रूल करेंगे और उनको कंट्रोल करेंगे। ओके। लॉर्ड हेस्टिंग्स, हु वाज गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 to 1823, ब्रॉट मैनी इंडियन स्टेट्स आइदर अंडर ब्रिटिश कंट्रोल और अंडर द टर्म्स ऑफ द सब्सिडरी अलायंस। अब देखिए, जो 1813 से और 1823 के बीच में जो गवर्नर थे इंडिया में, जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल, उनका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। और जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, ये ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश के रहने वाले थे, ब्रिटेन के, और जिनको हम कहेंगे ब्रिटिशर्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इंडिया में बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, ईस्ट स्टेट्स हैं, वेस्ट स्टेट्स हैं, तो उनको कंट्रोल किया, अपने अंडर में किया, और उनमें बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी, जैसे कह सकते हैं ओवर रेस्ट्रिक्शंस। अब वो पाबंदियाँ किन चीज़ों पर थी? ट्रेड पर थी, बाउंड्रीज पर थी, रॉ मटेरियल्स पर थी, और जो उनका सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, उस पर उन्होंने धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दिए, पाबंदी लगाना शुरू कर दी। और उन्होंने वहाँ सारे स्टेट्स में, इंडिया के हर स्टेट्स में जो इंडिया के एरियाज थे, वहाँ उन्होंने सब्सिडी अलाउंस को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ पहले की वीडियोज़ में कि सब्सिडी अलायंस का मीनिंग क्या है। सब्सिडी अलायंस मीन जो भी वहाँ पर ट्रेड होगा, जो भी वहाँ पर अगर आप कह सकते हैं मूवमेंट होगा कैपिटल एंड फ्लो का, जो भी अगर इंडस्ट्रीज़ हैं जो इंडस्ट्री को चलाएंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में चलाएंगे। तो इस तरह वहाँ कैपिटल फ्लो को कंट्रोल किया ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने। यही हम कहेंगे ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। ओके। थर्ड पैराग्राफ, ब्रिटेन इंडियन टेरिटोरीज एक्सपेंडेड टूवर्ड्स नेपाल द लैंड ऑफ द गुरखास। अब देखिए, ब्रिटेन ने जो इंडियन जो टेरिटोरीज़ हैं, जो इंडिया के टेरिटोरी मतलब जो सीमाएँ हैं, उनको बढ़ाना स्टार्ट किया। अब वो नेपाल की तरफ गए, और जो नेपाल में जो लैंड सोर्स था वो गुरखास के अंडर में था। फ्रीक्वेंट बॉर्डर क्लैशेस अल्टीमेटली लेड टू एन एंग्लो गुरखा वार 1814-1816। अब सीधी सी बात है भाई, जब अगर वो नेपाल पर अटैक करेंगे, जो नेपाल के रूलर थे गुरखास, जो उनके अंडर में था वहाँ का लैंड रिसोर्स, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स और आप कह सकते हो कि गुरखास के बीच में वॉर हुआ। जो गुरखास ने अपने जो भी रिसोर्सेज हैं, लैंड रिसोर्सेज, उनको सेव करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के आगे रिवोल्ट किया। तो फाइनली 1814 to 1816 में जो वॉर हुआ, उस वॉर का नाम है एंग्लो गुरखा वॉर। कब हुआ था ये ध्यान रखना, 1814 से 1816 तक। ओके। द गुरखा वर डिफीटेड। अब देखिए, इस वॉर में जो गुरखा थे नेपाल के,
जो एक रूलर थे, आप कह सकते हो कि वहाँ के शासक थे, जिन्होंने अपने लैंड को सेव करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक लड़ाई लड़ी, फाइट लड़ी, स्ट्रगल किया। तो फाइनली वो इस वॉर में हार गए। जो गुरखास थे नेपाल के, वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।